ऑटो रिक्शा का काफ़ी पुराना जो था मसला था, आज आपकी मीटिंग हुई है ई ऑटो रिक्शा और मेटाडोर वालों के साथ, तो क्या फ़ैसला लिया गया है? देखिए, सुबह मुझे कॉल आई थी मीडिया वाले की किसी की कि वहाँ बुद्धि में मिनी बस वाले जो है इन्होंने स्ट्राइक कर रखी है और गाड़ियाँ बंद करके वहाँ पर बैठ गए हैं। तो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा, जब देखा तो गाड़ियाँ बंद थी। जब उनके साथ मिला तो उन्होंने बताया कि ई रिक्शा वाले जो ऑटो हैं जो हमें परेशान कर रही है। तो बीच में एक दो ऑटो वाला भी आ गया, उनके साथ बात हुई। फिर मैंने उनको कहा कि आप गाड़ियाँ चलाइए। तो दफ्तर में मैंने ऑटो वालों को भी बुलाया और मिनी बस वालों को भी, आ जाओ उधर बैठ के बात करते हैं। वो फिर लोग इधर आए थे, मिनी बस वाले भी ऑटो वाले भी आए थे। उनको समझाया है कि मिलजुल के चलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो हमें जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। तो उनकी समझ में आ गया है कि कैसे चलना है। ऑटो वालों को भी हमने बोला कि कुछ गांव जो है बुद्धि के आसे पासे, वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, ना ऑटो है ना मिनी बस है, लोग सफ़र करते हैं। तो ऑटो वालों को हमने बोला कि कुछ ऑटो जो हैं वो आप वहाँ पे भी ले जाओ जहाँ गाड़ी कोई नहीं चल रही, ताकि उन लोगों को भी, आप लोगों के ऑटो का जो है वो फ़ायदा मिले और आपको भी फ़ायदा मिले। सवारियों से आप पैसे लेंगे, किराया लेंगे, आपका रोज़गार भी चलेगा। तो उन्होंने ये बात मानी है हमारी कि हाँ जी ठीक है। प्लस हमने इनको ये भी हदायत दी है, क्योंकि हमारे पास टाइम टू टाइम कंप्लेंट्स आ रही हैं कि गाड़ी वाले जो ड्राइवर वगैरह हैं जो नशा करके चल रहे हैं। ई रिक्शा वाले जो हैं वो पता नहीं, चिट्टे का बड़ा रिवाज हो गया है, जहाँ पे कि जी चिट्टा खा के चलते हैं, क्या क्या नशा करते हैं और फिर जो एक्सीडेंट वगैरह जो है ये करते हैं, लोगों का नुकसान होता है। तो इनको सभी को मैंने यही बोला कि यार ड्राइविंग जब करनी है कोई भी नशा ना करो, क्योंकि जो माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं, जहाँ इन बच्चों के माँ बाप हैं, बड़ी मुश्किल से इनको पढ़ाते हैं और उनकी कोई उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, कोई काम करेगा तो माँ बाप को भी सहूलियत मिलेगी। तो ये लोग नहीं समझ में आ रहा है इनकी बात। तो उनको मैंने ये वार्निंग भी दे दी है और रिक्वेस्ट भी किया है कि नशा जो करते हो इससे बचो, गाड़ी तरीके से चलाओ और अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे कर लो, क्योंकि हमें मजबूर ना करो कि हमें स्टर्न एक्शन लेना पड़े। मजबूर करोगे तो हमें फिर बाहर आप लोगों को पकड़ना है, चलान होंगे। तो चलान मैंने वहाँ पर भी इनको बताया है कि चलान जो है वो जब हो जाता तो इनके लिए भुगतना बड़ा मुश्किल है। फिर जो आके इधर रोते हैं कि जनाब गरीब आदमी हो, तो गरीबी अमीरी का सवाल नहीं है। जिसका चलान होगा उसको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मैंने उनको यही इधर बुला के आज समझाया है कि भाई ओवरलोड ना गाड़ी करेंगे। ख़ास करके जो मिनी बस वाले हैं, जो ऑटो के पीछे लगते हैं कि ऑटो हमें तंग कर रहे हैं, ऑटो वाले बोलते हैं जी मिनी बस वाले हमें तंग कर रहे हैं, जो खुद ओवरलोड करके गाड़ियाँ चलते हैं। तो मैंने इनको जो आज सख्त वार्निंग दे दी है दोनों को कि डॉक्यूमेंट के बगैर कोई नहीं चलेगा, ओवरलोड कोई नहीं करेगा। स्कूल के साथ जिसने चलना है वो परमिट ले लो स्कूल का। ये जो बात है, जो बड़े दिनों से मेरे इधर दफ्तर में लोग कंप्लेंटें कर रहे हैं कि हैं जो परमिट स्कूलों के साथ चल रही है। स्कूलों के साथ अगर चलना तो स्कूल का परमिट ले लो मेरे भाई, रूट का परमिट सरेंडर करो, वहाँ उस रूट के ऊपर हम नई गाड़ी डालेंगे, नई गाड़ी को परमिट दे देंगे, ताकि हमने लोगों को भी देखना है। लोग जो हैं, लोग इन ऑटो के आने की वजह से खुश हैं कि ऑटो जो है 2 सवारी होती है, 1 सवारी होती है, जो हमें लेके तुरंत डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा देते हैं। तो हमें तो फिर ऑटो ही ठीक है, क्योंकि लोग, हमने देखना है लोगों को कि लोग कैसे खुश हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑटो है, क्योंकि 1-2 सवारी इनको मिलती है तो ये उनको बिठा के निकल जाते हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि मिनी बस वाले जो हैं जो जगह जगह ब्रेक लगा के बैठे रहेंगे और हम इनकी तरफ देखते रहेंगे, वो नहीं चलने वाला है। इनको भी हमने वो बता दिया कि आप लोग भी जो है अपना सिस्टम बना के रखें, जैसे टाइम टेबल बनाया है टाइम टेबल के मुताबिक चलें। ये नहीं है कि रास्ते में ब्रेकें लगाएंगे, बैठ जाएंगे, चाय पीने के बहाने सवारियों का वेट करते रहेंगे, ओवरलोड करने का वेट करते रहेंगे। ओवरलोड हम किसी को नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले अपनी पब्लिक देखनी है। ड्राइवर कंडक्टर या मालिक जो है वो उनका बाद में देखेंगे। सबसे पहले पब्लिक की सेफ्टी है, पैसा ड्राइवरों ने कमाना या मालिक ने, वो बात की बात है। सर आपने बताया कि वो लोग अगर ई रिक्शा से खुश है, पर सर सवाल एक ये भी उठता है कि जो ई रिक्शा है
अगर वो फिर हाईवे पे चलेंगे, इसी तरह आप कह रहे हैं कि मेटाडोर वाले ब्रेक लगाते हैं, तो लोगों का कहना है कि हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर अगर ई ऑटो रिक्शा वाला हाईवे पर छोड़ने जाएगा तो फिर वो क्या? नहीं, हाईवे पे उनको हमने पहले ही बोल के रखा कि हाईवे के ऊपर चलते रहो, नीचे चलते रहो, हाईवे के ऊपर नहीं आना है आप लोगों ने, क्योंकि जो उनकी जान के लिए भी खतरा है, उनकी प्रॉपर्टी जैसे उनका ऑटो है या ई रिक्शा है उसका भी नुकसान है। तो बुद्धि में भी ई ऑटो रिक्शा ऐसा कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से, अगर मनमानी कह लीजिए कि भाई उन्होंने जो है किसी भी सवारी को लेकर गांव में ही छोड़ सकते हैं? नहीं, मनमानी कोई नहीं कर सकता। एक मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारा है उसमें एक सिस्टम है, हर गाड़ी को उसी सिस्टम के अंदर चलना है जो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविज़न है, उसके बाहर कोई नहीं चल सकता है, उसकी उल्लंघना कोई नहीं कर सकता है। उसमें प्रावधान है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना करेगा उसको उसके मुताबिक जो है वो सज़ा मिलेगी। बुद्धि में अब ई ऑटो रिक्शा चल सकेंगे? ई रिक्शा जो है कोई नहीं रोक सकता है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जहाँ गाड़ी नहीं चलती है वहाँ उन्होंने चलना है। पब्लिक के सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट में इसको लगाया है, तो हम इनको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम है ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी सिस्टम से चले। वो आज इनको बुला के हमने वही बोला है, सिस्टम का मतलब है कि मिल के टाइम टेबल बनाना है, जहाँ गाड़ी नहीं चल रही है वहाँ चलना है और लोगों को सहूलियत देनी है। सर साफ तौर पर कहें कि सिर्फ हाईवे छोड़कर ई ऑटो रिक्शा हर जगह चल सकते हैं, सिर्फ हाईवे छोड़कर? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो पिछले दिनों मैं दिल्ली में गया था वहाँ भी चल रहे हैं, कोई मनाही नहीं है। वह इनको ये है कि जैसे मिनी बस वाला है उसको रूट परमिट भी लेना है, उसका फिटनेस भी करवाना है, वो भी उनका खर्चा है, तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है, पैसेंजर टैक्स देना